आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेसन 5 चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। इसमें क्या होता है, किस चीज़ के बारे में बताएगा एंड इंडिगो से आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या बताएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ और प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर। नाम सुनकर ही आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नीली क्रांति की। और हमारे गांधी जी के प्यारे प्यारे 3 बंदर आ गए हैं, तो डेफिनेटली हमारे गांधी जी इस चैप्टर में इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंडिगो। इंडिगो एक नीली क्रांति होती है। एक इंडिगो एक फूल होता है जिसके पाउडर से डाई करने के लिए कलर बनाया जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पर होता है, अब फिलहाल की कंडीशन में अगर हम बात करें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो ये जो है एक नीली क्रांति कहाँ पर हुई थी, चंपारण में, है ना। जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते थे, जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनको मतलब कि उनको अपनी लैंड देते थे, किसके लिए, इस खेती को करने के लिए। एंड उनको 15% उस पर जो है इंडिगो उगानी पड़ती थी और वो उनका रेंट किसको देते थे, जो लैंड लोडर होते थे। मतलब जो लैंड लोडर कौन थे, वहाँ के हमारे जो ब्रिटिश वगैरह थे वो थे, तो उनको दिया करते थे। ये पूरा एक जाल था उन लोगों को एक प्रकार से उनके अधीन बनाने का। एंड हम लोग इस पूरे चैप्टर में उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑथर के बारे में। इस ऑथर का नाम क्या है, हमारे ऑथर का नाम है लूसी फिशर। लूसी फिशर एक इंटरव्यू के दौरान किससे मिले थे, वो मिले थे गांधी जी से। जब उन्होंने गांधी जी ने उनको पूरी ये स्टोरी बताई थी जो कि उन्होंने लिखी है। 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में ये इनकी डेथ हो गई थी। वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, इस जगह नामक जो भी जगह है ये जहाँ पर भी है वहाँ पर इनकी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही सर्व एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी इन बिटवीन 1980 and 92. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर ये भी बोला है कि एज अ वॉलंटरी ब्रिटिश आर्मी में काम किए हैं, इसके बाद 1980 से 1920 तक, ठीक है। फिशर ने क्या किया, अपना कैरियर जर्नलिस्ट में भी बनाया है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्हें काम भी किया। द सैटरडे रिव्यू फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ये मेंबर भी रह चुके हैं। द फॉलोइंग है ना is an expert from his book The Life of महात्मा गांधी। ये जो लिया गया है ना, उन्होंने ये बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे ये चीज ली गई है। हैज बीन रिव्यू एज अ वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये बहुत ही मतलब बेस्ट बुक है गांधी जी के ऊपर, या गांधी जी की पूरी जो भी उनकी जो चीज़ें उन्होंने की है, जो सत्याग्रह उन्होंने किए हैं उनके ऊपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I first visit गांधी जी in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम। तो हमारे जो फिशर साहब है, मिस्टर फिशर, क्या कहते हैं कि जब मैं फर्स्टली गांधी जी के आश्रम जो कि सेवाग्राम है, कहाँ पर है ये, सेंट्रल इंडिया में है। सेंट्रल इंडिया कहाँ है भाई, तो पहली चीज ये मिले कब थे, पहले ये सुनिए आप लोग जी। यहाँ पर आई जो है ना, हमारे जो ऑथर है ना, नरेटर, वो है जिनका नाम है क्या आपका, फिशर, लूसी फिशर। तो जब ये विजिट कर रहे थे 1942 में, कहाँ पर, गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में, तब ये गांधी जी से मिले, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये सेवाग्राम आश्रम कहाँ है, ये सेंट्रल इंडिया में है। सेंट्रल इंडिया कहाँ है, आपने देखा होगा भारत का मैप कुछ इस टाइप से, जो नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच में एक जो मतलब आप ये समझ लीजिए मध्य भारत के बीच एक ऐसी लाइन खींची गई है, ठीक है, जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है सेंट्रल
हमारा जो मध्य प्रदेश है आपने देखा होगा वो भी सेंट्रल इंडिया में ही है, तो जो जो इससे टच होता है उसको सेंट्रल इंडिया के बीच में माना जाता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो सेवाग्राम जो कि गांधी जी का आश्रम है वो कहाँ पर है भैया, सेंट्रल इंडिया में है। ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन 1970। तो इन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ। जब मैं ब्रिटिश एंड इट वाज इन 1917, जब गांधी जी इनको बताना स्टार्ट किए तो उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे हम लोगों ने क्या किया। ये 1917 की बात है, गांधी जी बोलते हैं ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो पहले ये बताते हैं, जो हमारे फिशर साहब है मिस्टर फिशर बोलते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे है, क्या हुआ था ब्रिटिश का, एंड कैसे ये सारी चीज़ें हुई और कैसे ये इंडिगो चैप्टर जो है ऐसा मतलब थीम बेस्ड हुआ और पूरे चंपारण की इसमें बात की गई। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें ना तो हमारा जो इंडिगो चैप्टर है वो पूरा चंपारण पे बेस्ड है, क्योंकि उसके आसपास की पूरी बातें वहाँ पर हुई है। जो थीम है वो अगर हम बात करते हैं तो पूरी चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड पटना में बेस्ड है, जो कानपुर है ना वहाँ पर। तो वो कहते हैं जब मैं दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन था, तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से था, तो मैं लखनऊ गया था। ठीक है, लखनऊ में कुछ ऐसा उनका कार्यक्रम था, वहाँ पर देयर वर 2301 डेलीगेट एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पर थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग Gandhiji recount a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated। तो क्या होता है, इन्हीं बीच में गांधी जी के पास एक पीजेंट आया, बाकी अदर पीजेंट की तरह। कैसे अदर पीजेंट की तरह? अदर पीजेंट भी गरीब दिखते हैं, है ना, इसके बाद एमिसिएटेड दिखते हैं। ठीक है, उनका नाम था, उन्होंने बोला जब गांधी जी लखनऊ जो कन्वेंशन हो रहा था उसके पास मतलब वहाँ पर वो आए, तो लखनऊ में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी जगह जगह चीज़ें करती थी, वार्षिक मतलब एनुअल कन्वेंशन होते थे उनके, तो अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें होती थी। तो वो गांधी जी के पास आए, उन्होंने बोला आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट आए, मेरी जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, इट वाज इन अ फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है, देखिए आपने पूरा मैप अगर देखा है, पूरा मैप अगर आप देखते हैं तो देखिए गांधी जी ने आज से पहले चंपारण का नाम नहीं सुना था। ये क्या है, आपने हिमालय पर्वत देखा होगा, हिमालय पर्वत का जो फुट हिल है मतलब हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे की जो हिस्सा है वहाँ पर जो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपारण, इसके पास जो है ना यहाँ पर नेपाल राज्य लगा हुआ है, यहाँ से मतलब सॉरी देश जो है स्टार्ट हो जाता है। सो अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण peasants वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर बोला गया है जो एंशियंट अरेंजमेंट थी, अरेंजमेंट मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जो पहले की जो मैनेजमेंट यहाँ पर चलता था, तो चंपारण के जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, उनको शेयर क्रॉपर्स बोला जाता था, पीजेंट्स को शेयर क्रॉपर्स बोला जाता था। अब यहाँ पर एक बेसिकली एक ही पॉइंट उठता है कि भैया शेयर क्रॉपर ही क्यों बोला जाता था? वो इस कारण से, इसके पीछे भी एक कारण था, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। राजकुमार शुक्ला उन शेयर क्रॉपर्स जो थे उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। वो कैसे थे, वो भी और शेयर क्रॉपर की तरह कैसे थे, इलिटरेट से सॉरी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord सिस्टम इन बिहार। जो बिहार में लैंड लॉर्ड सिस्टम चल रहा था लेकिन उनमें इतना रिसोल्यूट था, वो उतने मतलब कहने का मतलब इतना डिटरमाइंड व्यक्ति था, इतना हिम्मत वाला व्यक्ति था कि वो वहाँ से लेकर बिहार से लेकर कहाँ पर आए जहाँ पर ये एनुअल वो हो रहा था, एंड देन उन्होंने कांग्रेस सेशन में ये कंप्लेंट करी। मतलब वो बेसिकली सिर्फ
गांधी जी से मिलने के लिए नहीं आ रहे थे। वो कांग्रेस सेशन जो चल रहा था, कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रनअप थी, तो वहाँ पर वो उनसे मिलने के लिए आए थे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जो लैंड लॉर्ड सिस्टम बिहार में चल रहा है, जो इनजस्टिस, जो अनफेयरनेस वहाँ पर हो रही, वो ख़त्म हो जाए। समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी एंड किसी ने उनसे एकदम से कहा कि तुम किससे बात करो, गांधी जी से बात करो, गांधी जी तुम्हारी डेफिनेटली मदद करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं अभी, गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो गांधी जी शुक्ला से बोलते हैं, शुक्ला जो राजकुमार शुक्ला है उनसे कहते हैं कि जो कानपुर है ना, कौनपुर बोला जाता था उसको पहले टाइम में, क्या बोला जाता था, कौनपुर। जो ब्रिटिश शासन चलता था ना, वो लोग कौनपुर बोलते थे, उनका जो बेसिक लैंग्वेज थी, आई थिंक उसमें ऐसा ही आता था। लेकिन नाउ इज इन प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कानपुर बोलते हैं। तो वो गांधी जी से बोलते हैं कि मुझे कानपुर जाना है, एंड इसके बाद भी मैंने बहुत कमिटमेंट करी है, मैंने बहुत कमिटेड किया है कि मैं अदर पार्ट ऑफ इंडिया विजिट करने के लिए जाऊंगा, तो मुझे वहाँ पर जाना है। तो शुक्ला अकम्प्लिस्ड हिम एवरीवेयर। शुक्ला ने बोला ठीक है, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ वहाँ वहाँ आऊँगा। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद गुजरात जो है, अहमदाबाद के पास उनका आश्रम था, वो रिटर्न वहाँ पर आए। शुक्ला फॉलो हिम टू आश्रम, उनने शुक्ला जी ने जो है, राजकुमार शुक्ला जी ने उनको वहाँ भी फॉलो किया, आश्रम आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक भाई वो गांधी जी को उन्हें नहीं छोड़ा, गांधी जी के साथ ही रहे। वो फिक्स अ डेट ही बैग्ड, उन्होंने उनसे बिल्कुल भीख मांगी, विनम्र निवेदन किया, बहुत ही पोलाइटली बोला कि प्लीज़ आप एक डेट फिक्स कर लीजिए जब आप कहाँ पर आएंगे, हमारे चंपारण गांव आएंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे एंड हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स intensity and story, Gandhi ji said, I have to be in a Calcutta on such a date, come and meet me and take me from there. तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए शेयर क्रॉपर से, और उसकी वो एक जो जज्बा है उसमें देखकर कि भाई चलो फाइनली ये माने तो मेरे साथ आने के लिए, है ना। एंड गांधी जी इसलिए इम्प्रेस हो गए कि बताओ इसको ज़रूरत होगी जब तो ये मेरे आगे पीछे आ रहा है, एंड जो भी मतलब चीज़ें उन्होंने की, उनका साथ नहीं छोड़ा है कि भाई नहीं आप बता दीजिए एंड देन मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं आपके साथ जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ मैं जाऊंगा। तो वो कहते हैं, गांधी जी उनको एक डेट फिक्स करी कि मुझे क्या है, कुछ टाइम के बाद मुझे कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो तुम वहां पर आ जाना, मैं तुम्हारे साथ वहां से चलूंगा, ऐसा बोल देते, तुम वहां से मुझे ले चलना। सो मंथ्स पास्ट, कई महीने निकल गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता। जो जगह गांधी जी ने उनको बताई थी, वो उस जगह पे गांधी जी के कहे अनुसार उसी जगह पे वो बैठे रहे। और बेटा एक ही पोजीशन में, ऐसा माना जाता है कि हॉन्चेस जो पोजीशन होती है ना अपनी, उस पोजीशन में वो कलकत्ता में जो स्पॉट किया गया था, जहाँ पर जगह बताई गई थी, वहां पर वो रहे। एंड गांधी जी वहां पर पहुंचे, गांधी जी अराइव्ड एंड ही वेट टिल गांधी जी वाज फ्री। एंड वो क्या किए, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए, जब तक गांधी जी का उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही गांधी जी फ्री हुए, टू पार्ट ऑफ देम boarded a train from the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party of India. So भाई इसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे फ्री हुए तो उन्होंने उनको क्या किया, वो दोनों ने ट्रेन पकड़ी एंड सिटी पटना इन बिहार, जो बिहार में पटना नामक सिटी है, वहां पर वो चल दिए। एंड देयर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। वहां पर एक राजेंद्र प्रसाद लॉयर बोल रही हूँ, लॉयर थे, आई मीन सॉरी, मुझे लोअर पार्ट चल रहा है इसमें, लोअर बोला है ना इसलिए, सो सॉरी, लॉयर
राजेंद्र प्रसाद जो हमारे आगे चल के प्रेसिडेंट भी बने कांग्रेस पार्टी के, आपको पता होगा। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद पहले एक क्या थे, लॉयर थे। तो उनके घर गए कि भाई चलो, आप हमने पहले इनसे बात करी थी, आप पहले इनसे थोड़ा सा बात कर लो ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता था, उन्हें अपनी बात बस रख दी थी। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी के घर वो लोग गए। राजेंद्र प्रसाद बाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद क्या थे उस टाइम पर, बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर यू मैन हु pestered their master to help the indigo sharecroppers। तो जो सर्वेंट थे, क्योंकि हमारे जो शुक्ला साहब हैं, ठीक है, राजकुमार जी शुक्ला जो होते हैं, वो बार बार उनके घर गए कि प्लीज आप हमारी मदद करिए, शेयर क्रॉपर्स जो लैंडलॉर्ड उसमें चल रहा है कहाँ पर, बिहार में, प्लीज उसे हेल्प करिए और बंद करवाइए। तो वो सर्वेंट्स डेली उनको देखते रहते थे, डेली लाइक कि हर कभी उनका आना जाना रहता था कि प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो। तो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो उनको पहचान गए थे। जैसे उनने देखा कि अरे ये तो वही है जो हमारे मालिक को परेशान करते रहते हैं, ठीक है। सो they let him stay on the ground with his companion Gandhiji, whom they took to be another peasant, but Gandhiji was not permitted water from the well lest some drop from the bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब क्या होता है भाई कि वो बोलते हैं जाओ तुम ग्राउंड में जाके बैठ जाओ, जैसे ऑब्वियसली करते हैं। आपने देखा होगा उस टाइम पर छुआछूत बहुत चलता था, एंड आई थिंक एथिकल अभी भी बहुत चलता है। समझते हैं कि भाई ये क्या है, पहली चीज तो ये गरीब है, दूसरी चीज ये मतलब नीची जात वाला है, तो इसको अपन ऊपर नहीं बैठा लेंगे, उसको नीचे ग्राउंड में बैठाने के लिए बोलते हैं। एंड वो जो है ना, गांधी जी का जो वेशभूषा होता है ना, उससे वो उनको भी क्या समझ लेता है कि ये दूसरा प्रेजेंट होगा। एंड बात यहाँ तक तो फिर भी ठीक थी, जब गांधी जी को, मतलब गांधी जी इसलिए भी परमिटेड नहीं थे वहाँ पर कि वो उनके कुएं से पानी पी सके। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था अगर इसने पानी पिया तो ये नीची जात वाला है, पूरा पानी गंदा हो जाएगा, हम लोग उसको नहीं पी पाएंगे। तो सारा जो मैटर था ना, गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि ये तो अनटचेबल है, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या मिक्सचर है कि छुआछूत भी इसमें शामिल है। ओके, फिर क्या होता है, गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट इन मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। अब यहाँ पर देखिए जो मुजफ्फरपुर है, जैसे कि यहाँ पर चंपारण है, ठीक है, यहाँ से ये कानपुर है, कानपुर से वो कहाँ, कानपुर गए सबसे पहले, तो वो कहाँ, राजेंद्र प्रसाद जी के घर। फिर उसके बाद वो गए कहाँ, मुजफ्फरपुर। क्यों गए वो? क्योंकि उनके रूट में पड़ रहा था, एंड वहाँ पर जाना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि उनको सारी चीज़ें जो हो रही हैं उनके बारे में पता चल सके कि भाई एक्चुअल में मैटर है क्या और ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है। सो विच वाज इन अ रूट टू चंपारण। जो रूट होता है ना, जब हम कहते हैं अरे ये रूट पे ये भी पड़ेगा, अपन वहाँ भी चलेंगे, तो वैसे ही चंपारण रूट पे क्या पड़ रहा था, मुजफ्फरपुर। उन्होंने बोला हम सबसे पहले मुजफ्फरपुर चलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशंस निकालेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे चंपारण। सो टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पेरिटिंग। तो क्या होता है, पूरी कंडीशन के बारे में शुक्ला जी जो हैं उन्हें मतलब सब कुछ बताया, एंड और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई उनके पास। तो ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपालनी, यही नाम था, ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बेटा एक प्रोफेसर थे, JB प्रोफेसर, तो उनको एक मेल भेजा गया टेलीग्राम के जरिए उनने क्या भेजा, एक मेल भेजा और बताया कि हम लोग मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, तो आने वाले हैं। whom he had been seen टैगोर शांति निकेतन स्कूल। तो जो प्रोफेसर थे ना, वो कहाँ पे थे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जो आज के टाइम पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहाँ उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर को सब कोई जानता है, तो उस टाइम पर ये एक स्कूल हुआ करता था। द ट्रेन arrived at midnight 15 April 1917. कृपालिनी was waiting at the station with the large body of students। तो भैया
जैसे कि आपको पता है कि कोलकाता से वो कानपुर कहाँ किससे आए हैं, ट्रेन से आए हैं, तो ट्रेन से ही वो कल कानपुर से ट्रेन उन्होंने पकड़ी और मुजफ्फरपुर वो पहुँचे। तो मुजफ्फरपुर वो कब पहुँचे, समथिंग 12-1 बज चुका था, मतलब आधी रात हो चुकी थी। उस टाइम पर उनकी ट्रेन कहाँ पर पहुँची, मुजफ्फरपुर में पहुँची। 15 अप्रैल 1917 की बात है ये। तो कृपालनी जो थे, जो प्रोफेसर थे, वो क्या थे, अपनी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कहाँ पर वेट कर रहे थे, स्टेशन पे। गांधी जी स्टे देयर फॉर 2 days इन होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। जो मलकानी थे, जो एक प्रोफेसर रहे थे गवर्नमेंट स्कूल के, तो एक गवर्नमेंट टीचर थे ये वहाँ के। तो वो जो इस प्रोफेसर कृपालिनी, जेवी कृपालिनी को वो जानते थे, उनके यहाँ नहीं रुककर वो दूसरे प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर रुके। एंड इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि एक असाधारण घटना थी ये, एक असाधारण चीज़ थी। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर मलकानी थे वो गवर्नमेंट टीचर थे। एंड गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हर्बर अ मैन लाइक मी। एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ पर रुका है, गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ रुका है, जो कि उस टाइम पर मतलब एक प्रकार से उस पूरे जो लोकल एरिया है वहाँ के लिए एक मतलब लड़ रहा है कि भाई हमें ब्रिटिश कानून नहीं चाहिए, और उनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती थी। तो उस टाइम पर ये एक असाधारण चीज़ थी कि एक प्रोफेसर ने उनको वहाँ पर रहने के लिए अलाउ कर दिया। Locality and Indian were afraid to show sympathy for advocate of home rule। तो इसीलिए लोग मेरे प्रति सिंपैथी दिखाने से भी डर रहे थे, सहानुभूति दिखाने से भी डर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर सारा जो कुछ था अंडर किसके थे, ब्रिटिश रूल के था। सो द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट द end of the nature of his mission separate quickly through मुजफ्फरपुर and to the चंपारण। तो ये न्यूज़ बहुत ही जल्दी कहाँ पर, इतनी जल्दी मुजफ्फरपुर से चंपारण में पहुंच गई, बहुत जल्दी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their चैंपियन। तो वहाँ से जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण में जो रहते थे, वो वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने कोई कुछ पैदल, कुछ गाड़ी पे, कुछ बैलगाड़ी पर स्टार्ट हो गए वो लोग निकलना, और वो मुजफ्फरपुर पहुँच गए उनके चैंपियन को देखने के लिए। क्योंकि हमारे जो गांधी जी थे उनके लिए वो चैंपियन ही थे, क्योंकि भाई वो उनको बचाने के लिए आए, जिनका साथ कोई नहीं देख रहा है उनका साथ गांधी जी दे रहे हैं। लॉयर कॉल्ड on Gandhi ji to brief him, then they frequently represent peasant group in a court. They told him about their case and reported the size of their fee। तो क्या हुआ, जितने भी लॉयर्स थे गांधी जी के पास आए और उन्होंने उनके बारे में बताया कि भाई ये हमारे पास भी आए थे और हमने इनसे इतनी फ़ीस ली थी, एंड हम लोगों ने इनके केस को रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें की, लेकिन ये लोग मतलब कुछ असर नहीं हुआ उन लोगों पर। ये तो सारी जो भी चीज़ें हुई थी वहाँ पर उनने सारी किसको बता दी, गांधी जी को बता दी। गांधी जी चिडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी जो थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया लॉयर्स को कि तुम लोगों ने इन शेयर क्रॉपर्स से, जो खुद बेचारे रेंट दे रहे हैं, उनसे तुम लोगों ने इतनी सारी फीस क्यों ली, तुमको नहीं लेनी चाहिए थी। ही सैड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। तो वो कहते हैं मैं सिर्फ इसके कंक्लूजन के लिए यहाँ पर आया हूँ, ताकि इसका एक निष्कर्ष निकल सके, ताकि इसका एक मतलब ये समझ लो कि एंड ऑफ द पार्ट की होना क्या है इस चीज़ का, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कोर्ट में जाते भी हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट जो है ब्रिटिश कोर्ट के अधीन है, और वो कहीं ना कहीं अपने हित में बात करेंगे, हमारी बात वो सुनेंगे क्यों। तो मैं चाहता हूँ आपस में लेन देन होकर, आपस में वार्तालाप होकर, बातचीत होकर ये मामला ख़त्म हो जाए। Taking such a case to the court does little good where the peasants are so crushed and fear-stricken, low court are useless. The real relief for them is to be free from fear। तो कहते हैं ये
पीजेंट्स जो हैं, मतलब कोर्ट्स जो है ना इस टाइम के लिए थोड़े अच्छे हैं, पूरे अच्छे नहीं है। कोर्ट्स में जाने से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो पीजेंट्स जो है ना आपस में लड़े झगड़े भी ना, और ये इस चीज़ से फ्री हो जाए। मतलब हमारा काम ये नहीं है कि हम इनको जितवा दें और ख़त्म करें। हमारा काम ये है कि हम इनको इस डर से निकालें, इस डर से पूरी तरह से रिलीव कर दें, फ्री कर दें, तब हमारी रियल जीत होगी। इसको लो इसको अपन लो कोर्ट तक ले जाने से कोई मतलब नहीं। लो तक लेकर जाएंगे, कोर्ट तक लेकर जाएंगे, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सब यूजलेस चीज़ें हैं। द रियल थिंग इज, द रियल कंक्लूजन ऑफ दिस ऑल थिंग्स दैट इज टू बी अ फ्री फ्रॉम फेयर। उस डर से फ्री करना ही ये रियल विक्ट्री होगी, एक ट्राइम्फ ऑफ होगा अगर हम इनको जिताते हैं तो। फर्स्ट पार्ट में रीड किया था कि उनको पीजेंट्स को क्या करना है, एक्चुअल में फ्री करना है, ना कि उनको लॉ से फ्री करना है या कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट से इतना पैसा नहीं है उनके पास। और दूसरी चीज़, जो कोर्ट है वो कौन के हैं, हमारे पूरे इंग्लिश मतलब सरकार के हैं। तो उनसे कोई मदद मांगने से या उनसे फ्री होने से कोई भी मतलब नहीं है। वो तो ऐसा सौदा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इन लोगों का और इन लोगों का कुछ सेटलमेंट कर देते हैं, ताकि ये लोग झुक भी जाएं और हमारा फायदा हो जाए, नुकसान ना। एंड हमारे गांधी जी का मानना था कि उनको जो है ना, उन जो कोर्ट वगैरह है वहां पे वो यूजलेस है। रियल रिलीफ क्या है इन लोगों के लिए, फ्री फ्रॉम फेयर, डर से फ्री होना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इतना पढ़ लिया था कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने हमारे जो ऑथर हैं जिनका नाम क्या था, हाँ, लाउस फिशर, को इतना सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब आगे वो क्या बताते हैं उनको चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlord compelled all tenants to plant 3/20 for 15% of their holding with indigo and surround the entire indigo harvest as a rent. भाई चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट थी, वो दो इंग्लिश मैन जो थे वहाँ के, मतलब पूरी जितना भी चंपारण था वो डिवाइडेशन था। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, इंग्लिश मैन के द्वारा। जो इंग्लिश मैन थे ना उनका ही था चंपारण। ठीक है, अब वहां पर क्या था, जो इंडियन लोग थे ना वो टेंटेड थे, सॉरी टेनेंट्स थे। मतलब यहाँ का मीन्स ये होता है बेटा कि वो लोग वहाँ पर रेंट से काम कर रहे थे। मतलब जमीन जो थी, लैंड जो थी वो इंग्लिशमैन की थी, बस ये लोग काम करते थे। एंड उल्टा ये चीज़ ये भी होता था कि वहाँ पर कौन सी फसल होती थी, इंडिगो। मतलब जो नील फसल जो होती है ना, नील की खेती होती है ना, जो एक नील फूल होता है उसकी खेती होती है और उसका पाउडर भी बनता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो जो लैंडलॉर्ड होते थे ना वो लोग पूरा प्लांट का जितना भी निकलता था उसका 3/20% मतलब कि 15% वो क्या करते थे, किसके द्वारा, मतलब एज अ रेंट किसको देते थे, ये जो इंग्लिश मैन है ना उन लोगों को देते थे। और ये एक ऐसी शर्त थी इन लोगों की, दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था बेटा जो कि इन लोगों ने साइन किया था एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब एक लंबे समय के लिए। ठीक है, प्रेजेंटली the landlord learned that Germany was developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो ऐसा था कि लैंडलॉर्ड जो थे ना उन लोगों को, मतलब कि पहले जर्मन में जो था ना वो वहाँ पर भी सिंथेटिक इंडिगो, मतलब पहले जो था वो नॉर्मल जो इंडिगो होता था वो होता था, लेकिन अभी क्या है उनको पता चला कि वहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या है, इन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, इन लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा था। मतलब कि एक प्रकार से जब वहाँ पर सिंथेटिक हो रहा है, ठीक है,
जहाँ वहां पर सिंथेटिक इंडिगो हो रहा है, तो फिर एक प्रकार से यहाँ पर जो हो रहा है उनको तो नुकसान है। तो इन लोगों ने क्या बोला शेयर क्रॉपर से कि हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं और हम तुम्हें ये 15% जो अरेंजमेंट है उससे रिलीज कर देंगे। ठीक है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और तुम इस जो अपना एग्रीमेंट साइन हुआ था, अपना एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बहुत पहले कि अगर तुम लोग इंडिगो करोगे तो तुम्हें 15% देना पड़ेगा और तुम्हें ये चीज़ लगानी पड़ेगी, डेवलप ही करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए उन लोगों ने ऐसा बोला। लेकिन देखो एक चीज़ बताओ, जैसे कि मैं आपको ना रेंट के लिए घर दूं रहने के लिए, ठीक है, आप वहां रहने का मुझे पैसा देते हो और मैं आपसे बोल दूं कि आप उसे खाली कर दीजिए, अपना जो मतलब अपना जो एग्रीमेंट था उसे खत्म करते हैं, आप हमारे घर को खाली कर दीजिए, तो क्या आप इसके लिए मुझे पैसे दोगे? अरे मेरी मेरी जगह थी, आप रह रहे थे, आप मुझे रेंट कर रहे थे, अब आप वहां से जा रहे हो, तो अब क्या, अब पैसा देना किसका बनता है? बनता है क्या? किसी का नहीं बनता है। तो ये एक ऐसी चाल थी इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा नहीं बताया था कि जर्मन में सिंथेटिक जो इंडिगो है वो उपजाऊ होने लगा है, तो अब हम लोगों को जो इंडिगो है उसको उपज करने से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ये चीज ना बताती हुई उन्होंने उल्टा पैसा लिया इन लोगों से। द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज irksome to the peasants, and many signed willingly. Those who resist engaged lawyer, the landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached illiterate peasant who had signed and they want their money back. अब उनमें से क्या हुआ बेटा, कुछ लोगों ने बोला ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे, उनका मीन्स ये था कि चलो यार तुम लोगों से बला छूट जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ दे दो, रिलीज दे दो, हम मुक्त हो जाए मतलब कि। लेकिन उनमें से कुछ जो है, कुछ ने साइन नहीं किया, कुछ ने साइन किया और कुछ ने नहीं किया। तो जो लॉयर हैं उन लोगों से इन लोगों को पता चला, और ये जो खबर है वो धीरे धीरे पूरे किस में फैल गई थी, चंपारण में फैल गई थी कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि जो सिंथेटिक इंडिगो है वो जर्मन में उगाया जा रहा है, तो अभी यहाँ पर नॉर्मल इंडिगो मतलब ऐसे उगाने से या ऐसा करने से, प्लांट करने से कोई भी मतलब नहीं है, इनको फायदा नहीं हो रहा है। एंड फिर उन लोगों को जैसे ही पता चला, जिन लोगों ने साइन किया है, तो इन लोगों ने बोला कि हमें हमारे पैसे दे दो, हम क्यों तुम्हें पैसे दें, ठीक है, एक तो तुमने तुम्हारे फायदे के लिए हमसे मतलब 15% का रेंट लिया, और अब तुम्हारा जब फायदा नहीं था तब भी तुमने हमसे पैसे लिए, तो हम तुम्हें पैसे क्यों दें, उनका मतलब है ना। अब क्या होता है, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट पर ये जब चीजें हो रही थी, जब हमारे गांधी जी वहां पर पहुंचे, एंड ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, एंड उनने ट्राई किया कि मुझे उनको सारे फैक्ट मिले, हर एक जानकारी मिले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किसने क्या किया है, कैसे किया है और क्यों किया है। ठीक है, तो उनने शुरू कर दिया हर एक पॉइंट को, हर एक फैक्ट को क्या करना, गेट करना, प्राप्त करना। ठीक है, firstly he visited the secretary of British Landlord एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहां पर विजिट करने के लिए गए, एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का क्या बना था, एक एसोसिएशन बना था, ठीक है, सेक्रेटरीज वगैरह का, तो वहां पर गए वो। अब उनके पास जाने के बाद, सेक्रेटरी के पास जाने के बाद टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो क्या होता है कि जैसे वो वहां पर गए एसोसिएशन, उनका फर्ज बनता है कि गांधी जी को वो हर एक बात बताएं, बट उन्होंने ये बोला, वो जो सेक्रेटरी था उसने ये बोला, सेक्रेटरी, ओके, तो उसने क्या बोला कि भाई हम एक आउटसाइडर को, एक बाहरी आदमी को हम अपने घर की या हमारे अंदर की जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, हम तुम्हें क्यों दें, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बाहर क्यों, हम बाहर को कुछ नहीं बताएंगे, बाहर वालों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सो गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं कोई बाहर का नहीं, मैं यहीं का हूं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड on the British officially commissioner of the Trihut division in which the Champaran district lay, and the commissioner Gandhiji report proceed to bully me and advise me forthwith to leave Trihut. Trihut क्या है भाई,
जो तिरहुत है ना, एक पूरा जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का पूरा एरिया जो है वो है। एंड वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियली कमिश्नर हैं, गांधी जी को उनके द्वारा बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, आप इस प्लेस को छोड़ दो। उनके द्वारा उन गांधी जी को बुली किया गया, परेशान भी किया गया है ना, टॉन्ट मारे गए, एंड बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई। जैसे एक नटखट सा बच्चा होता है ना, जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता है और अपन कहते हैं ये बुली कर रहा है, वैसे ही इन पूरे इंग्लिश मैन ने हमारे गांधी जी को परेशान करने का ट्राई किया। तो क्या होता है, गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टीड ही प्रोसीड टू मोतीहारी। वो बिल्कुल नहीं गया, उसको तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने। जब तक चंपारण का केस पूरा सॉल्व नहीं हो गया, उन्होंने उस जंगल को नहीं छोड़ा। इनफैक्ट अब उन्होंने क्या किया, आगे आगे प्रोसीड चालू कर दी, उनकी जांच पड़ताल चालू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, मोतीहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhiji. He went to a house and using it as a headquarter, continue his investigation. A report came in that a peasant had been maltreated in nearby place. तो क्या होता है बेटा, आगे क्या होता है कि वो बहुत सारे जो लॉयर्स थे चंपारण के, वो सारे अकम्पनीड सॉरी, तो वो सारे मिले। कहाँ पर आए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो मोतीहारी है ना, वो कैपिटल है हमारे चंपारण की। तो वहां पर उन्होंने प्रोसीड किया। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन पे वो वहां पर गए, तो बहुत सारे लोग उनसे, बहुत ही बड़ी संख्या में बहुत सारे लॉयर उनको ग्रीट करने के लिए गए, है ना, उनसे मिलने के लिए आए। एंड फिर वो घर गए एंड उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह, एक घर था उसको एक हेडक्वार्टर की तरह यूज किया और वहां पर सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एंड अ रिपोर्ट कैम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village। और उनको एक रिपोर्ट मिली बेटा, उनके पास एक रिपोर्ट आई कि एक गांव में, पास के गांव में एक छोटे से गांव वासी को, एक पीजेंट को, मतलब कुल मिलाकर एक किसान को कैसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उनके साथ गंदा व्यवहार किया गया। तो गांधी जी डिसाइड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो क्या होता है, दूसरे ही दिन वो कहाँ पर जाते हैं, वहां जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया मैं उसको देख के आऊंगा, एक्चुअल में हुआ क्या है पूरा मैं खुद से पता करूंगा। तो गांधी जी दूसरे ही दिन उठते हैं, फ्रेश होते हैं, एंड देन क्या होता है कि वो एक एलिफेंट पे बैठ जाते हैं। एलिफेंट पे बैठ के एलिफेंट की सवारी करके वहां तक पहुंचते हैं। उस टाइम पे यही सारी चीजें चलती थी। सो ही हैड नॉट प्रोसीड फॉर व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। तो क्या होता है, वो जा रहे होते हैं, तो वो एक जो पुलिस मैन होता है, जैसे इसमें बताया, वो एक मैसेंजर होता है, उसको खबर मिलती है कि भाई ये यहाँ पर जा रहे हैं पूरी जांच पड़ताल करने के लिए। तो वो क्या करता है, उनको ओवरटुक कर लेता है। अपन किसी का पीछा करते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो उनके हाथी के सामने वो गाड़ी को खड़ा कर देता है और उसको वार्निंग देता है, उनको वार्निंग देता है किसको, गांधी जी को, कि आप जो है कहीं मत जाइए, आप सीधे अपने घर चले जाइए, अपने गैरेज चल जाइए, अपनी जगह पे जहां पर रह रहे हो, ठीक है। गांधी जी complete the messenger drop Gandhi ji home, where he served him with an officially notice to quiet Champaran. Immediately Gandhi ji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। तो क्या होता है कि वो घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं कि मुझे क्या पता आप बीच में से ना चले जाओ, इस कारण शायद उनके मन में ऐसा कुछ रहा होगा बेटा। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी को घर तक ड्रॉप करके आते हैं और उनको एक ऑफिशियली नोटिस देते हैं कि आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए। नोटिस में यही लिखा था, आप चंपारण को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। तो लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें साइन करने की बजाय और उनसे बोलता है कि इस ऑफिशियली नोटिस पर आप साइन कर दीजिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस नोटिस पे साइन नहीं करते हैं, उसको डिसऑबे कर देते हैं, उस ऑर्डर को बोलते हैं कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूं, ऐसा उसमें वो लिख देते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड आ summons to appear in a court the next day। और दूसरे दिन उनको कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती है। और गांधी जी पूरी रात जो है जागे रहे एंड वही चीज सोचे कि अगर इन लोगों ने बुलाया तो वो क्या करेंगे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंटली फ्रेंड्स।
तो उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राफ भेजा राजेंद्र प्रसाद को कि मतलब जो कि बिहार से थे, ऑफिशियली बिहार पटना से थे वो। तो उन्होंने एक टेलीग्राफ भेजा कि आप जो हैं आपके जितने भी इन्फ्लुएंटली मतलब जो फेमस लोग हैं और जिनका नाम है अच्छा उनको बुला लीजिए एंड आप आ जाइए। एंड ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और उसमें उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे कि अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर फौरन पहुंच जाइएगा। ही वायर्ड अ फुल ऑफ रिपोर्ट टू द वायसराय, उस टाइम के जो वायसराय ऑफ इंडिया थे उनको भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट भेजी कि चंपारण में क्या क्या चीजें हो रही हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहर ब्लैक विथ पीजेंट्स, और उन्होंने क्या देखा, जब सुबह सुबह जब वो उठे एंड वो मतलब है के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका पूरा टाउन है वो काले जो पीजेंट्स लोग थे, यहाँ पर उनको काले इसलिए बोला है बेटा कि जो वहाँ के पीजेंट्स थे या कहीं के भी पीजेंट्स देखिए, अगर आप किसान को देखोगे ना तो वो उनका रंग जो होता है ना सांवला होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग धूप में काम करते हैं और उस कारण से वो बहुत ज्यादा डल दिखने लगते हैं एंड मोस्टली कलर ऐसा ही होता है, शायद इस वजह से उन लोगों ने ब्लैक पीजेंट्स बोला। एंड उस टाइम के लोग अपन इंडियंस को ब्लैक भी बोला करते थे इसलिए भी। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको जब वो लोग आए तो उनको ये गांधी जी का रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था कि गांधी जी इतने फेमस लॉयर हैं और साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं जानते थे। दे हैड merely heard that a महात्मा who wanted to help them was in a trouble with the authorities. There is spontaneous demonstrations in thousand, वो बस इतना जानते थे कि महात्मा गांधी जी जो है ना एक महात्मा है जो हमारी मदद कर रहे हैं हमें इस पूरे ट्रेवल से, इस परेशानी से बचाने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ वो उस महात्मा गांधी को बचाने के लिए आए थे जो उनको बचा रहा, अदरवाइज उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। तो अब क्या होता है, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं किसके खिलाफ? अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग ओवर पावर हो जाएंगे और गांधी जी को ये परेशान करेंगे। सो वो क्या करते हैं, कोर्ट हाउस के पूरे चारों तरफ क्या कर देते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एक नॉन वायलेंस डेमोन्स्ट्रेशन, एक सत्याग्रह जिसमें मतलब हड़ताल टाइप की आप कह सकते हो उसको, ठीक है। लाखों के उसमें तादाद में लोग खड़े हो जाना। एंड वो क्या कर रहे थे, अब फाइनली देखो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हजारों की संख्या में ब्रिटिश के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है। तो यही हमारे गांधी जी की जीत थी, यही गांधी जी का मतलब एक वहां जीत थी, ये शुरुआत थी स्वतंत्रता की जो कि ब्रिटिश के डर के खिलाफ थी, ठीक है। द ऑफिशियली फेल्ट ओवर पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, जो ऑफिशियली लोग थे वहां पर बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहे थे, मतलब कि उनका कोई मतलब नहीं था। गांधी जी के कॉपरेशन से ही वहां पर सब कुछ हो सकता था, गांधी जी कॉपरेट करते तभी कुछ हो सकता था। ही फेल्ट देम रेगुलेटेड द क्राउड ही वॉज पोलाइटली एंड फ्रेंडली, एंड गांधी जी ने भी वो एक बहुत ही अच्छे से उनको रेगुलेट किया, उनको समझाया, उनकी हेल्प करी कि आप लोग बिल्कुल आवाज मत करिए, ना ही कोई मारा मारी करेगा। एक बहुत नॉन वायलेंट मूवमेंट था वो, ठीक है। वो बहुत ही जेंटल थे, पोलाइट थे, दोस्त मतलब फ्रेंडली थे। एंड ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथ्रोट ग्रेट एंड unquestioned could be चैलेंज्ड बाय इंडियंस। तो वो एक प्रूफ था, एक कॉन्क्रीट प्रूफ था कि अगर आप लोगों ने इनको परेशान किया तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते, जब ये एक साथ आएंगे ना तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। एंड उन्होंने बोला कि आप इनको ना अनक्वेश्चन मत करिए, इनको नजरअंदाज मत करिए, ना तो इनके ऊपर आप क्वेश्चन उठाइए। अगर आपने इनको चैलेंज किया, अगर आपने इन किसानों को चैलेंज किया तो ये अच्छा नहीं होगा। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट जज टू पोस्टपोन अ ट्रायल, अप्रियंटली द अथॉरिटी विल्स टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। सो गवर्नमेंट जो थी बड़ी परेशान हो गई इस चीज से। प्रोसिक्यूट ने क्या किया कि हियरिंग को जज से बोला कि आप जो है पोस्टपोन कर दीजिए इसको, ठीक है। अथॉरिटी भी इसी चीज के लिए बड़े लोगों से कंसल्ट कर रही थी। एंड गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने जो देर हो रही थी, डिले हो रहा था, उसको क्या क्या प्रोटेस्ट कर दिया, उसके खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं भाई देर किस बात की हो रही, आप आपका फैसला सुनाइए। He read a statement pleading guilty
he was involved, he told the court, and in a conflict of duty. On the one hand, not to set a bad example of lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian national service, for which he had discarded the order to leave, not for wanted to respect lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. ही आस्क्ड द प्लेंटी ड्यू। तो क्या होता है बेटा, वो कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया है, पहली चीज तो कि मैं कोई लॉ ब्रेकर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, या फिर मुझे अपना नाम चाहिए है, ठीक है, या मुझे अपना एग्जाम्पल सेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो इनर वॉइस है, कॉन्शियंस, सबके अंदर एक राइट और रॉन्ग कॉन्शियंस होता है, हमारे अंदर पता चलता है कि हम ये चीज़ सही कर रहे हैं या ये हम चीज़ गलत कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, इसलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज़ के लिए कोई चीज़ चाहिए है, या फिर मैं अथॉरिटी की रिस्पेक्ट लिए या ऑल दीज थिंग्स के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा करते हैं। अब ऐसा बोलने के बाद क्या होता है, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour रिसेस एंड आस्किंग गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट। गांधी जी रिफ्यूज द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, मतलब जो कोर्ट के जज होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं अपना फैसला जो है, जो भी फैसला रहेगा वो 2 घंटे के बाद सुनाऊंगा, ठीक है। जब तक अगर तुम्हें फ्री होना है तो तुम बेल कर सकते हो, बेल साइन कर दो एंड अपना जो फाइन है वो कर दो, ठीक है। बेल जब देते हैं, जब किसी को प्रिजन से बाहर निकालना होता है तो एक एग्रीमेंट बनता है, एक बेल का पेपर बनता है पूरा, एंड हम वो देते हैं, उसका चार्ज देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जैसे सबको पता है। तो वो कहते हैं उसके लिए आप पे करिए। तो हमारे जो गांधी जी हैं वो मना कर देते हैं कि भाई जब मैं गुनहगार को पे करना पड़ता है, गुनहगार को बेल साइन करनी पड़ती, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो मैं क्यों करूं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed to Gandhiji remain as a at liberty. तो वो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद मेरा फैसला सुनाऊंगा। वो बोलते हैं कई दिनों बाद सुनाऊंगा, सेवरल डेज के बाद। तुम जब तक फ्री रह सकते हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर फ्री घूम सकते हो। सो अब क्या होता है, राजन प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया होगा, तो एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स एंड हैड अराइव फ्रॉम बिहार। बिहार के जितने भी नामी लॉयर थे वो सारे वहां पर आ गए। दे कन्फर्म विद गांधी जी, है ना, गांधी जी को उन्होंने अपना वो बताया कि हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, मतलब सारी बातें जानी। व्हाट वुड दे डू इफ ही हैज सेंटेंस प्रिजन, गांधी जी आस्क। सेंटेंस्ड मतलब होता है डालना, यहाँ पर मतलब ये है, गांधी जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर ये लोग मुझे क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, तो आप क्या करोगे। सो दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम आपको एडवाइस कर सकें, आपको सलाह दे सकें। जब आप ही नहीं रहोगे तो हम सलाह किसको देंगे, जब हम सलाह नहीं दे सकते तो हम घर चले जाएंगे। वो उनको ऐसा बोलते हैं, मतलब अगर गांधी जी जेल गए तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अकॉर्डिंग क्या करने आए, ये सिर्फ एडवाइस देने के लिए आए। ये ऐसा किससे कहते हैं, गांधी जी से। बट व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, तो वो कहते हैं गांधी जी डिमांडेड, तो गांधी जी ने ऐसी डिमांड करी कि तुम ये बताओ कि जो शेयर क्रॉपर के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में तुमने क्या सोचा है, उसका क्या। द लॉयर विड्रो टू कंसल्ट राजन प्रसाद has recorded to upshot of their consultation. They thought amongst themselves, Gandhiji was totally stranger, yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only resident of adjoining district but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो इस टाइप में जब उन्होंने बोला तो राजन प्रसाद बोलते हैं कि ये एक स्ट्रेंजर होकर, एक बहुत ही मतलब अनजान व्यक्ति होकर जब हमारी डिस्ट्रिक्ट में आकर हमारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके प्रति इतना वफादार है और उनके लिए क्या है, जेल जाने के लिए तैयार है, तो फिर तो हम इसी डिस्ट्रिक्ट के, हम इसी रेसिडेंस के, हम तो यहीं के हैं, फिर हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते जो हम मतलब
पीजेंट्स है जिन्होंने क्लेम किया है उन शुड गो होम इफ वुड बी सैमफुल डिजास्टर। तो वो कहते हैं अगर हम घर चले गए तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी कि बताओ हमने हमारे यहाँ के लोगों की मदद नहीं करी। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। तो वो कहते हैं फिर थोड़े से डिस्कशन के बाद अकॉर्डिंग टू, और वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आप जेल में जाओगे तो हम भी आपको फॉलो करते करें, एक के बाद एक जेल में आ जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। तो वो कहते हैं ही एक्सक्लेम्ड, ही टुक a piece of paper and divide the group into pair but put down the order in which each pair was scored to arrest। तो वो कहते हैं गुड, अगर ऐसा हुआ तो ये चंपारण की जो जंग हो रही है, बैटल हो रही है, उसकी जीत होगी। एंड वो एक्सक्लेम करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब जो है फाइनली हमारी जीत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सब साथ हैं तो हम वैसे ही जीते जिताए, उनका मतलब ये होता है। सो वो क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं और सारे जितने भी लॉयर हैं जो वहां पर उपस्थित हैं, आए हैं उनकी हेल्प के लिए, सबको दो पेयर में दो 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 करके उनको बांट देते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्या है, जैसे अगर मैं जेल में चला जाऊं तो दो 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 करके आप लोग भी अरेस्ट होते जाना। सेवरल डे लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी जी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट ही Lieutenant Governor of the province had ordered to the case to be dropped and civil disobedience had triumphed, the first time is modern India। तो उनके पास कई दिनों के बाद एक कम्युनिकेशंस के द्वारा एक रिटन लेटर क्या आता है, इंफॉर्मेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि हम इस केस को ड्रॉप कर रहे हैं एंड जो भी है मतलब आप देख लीजिएगा। तो पहली बार वहाँ के ऐसा हुआ है कि उन लोगों की जीत हुई है, ये मॉडर्न इंडिया की पहला कदम था। गांधी जी एंड द लॉयर नो प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इन द inquiry into the graveness of the farmer divorce deposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence documents were collected। The whole area troubled with activity of the investigator and the vehement protest of their landlord। तो क्या होता है, गांधी जी सारा प्रोसीड आगे बढ़ाते हैं एंड जितनी भी फार्मर्स की इंक्वायरीज थी सारी इकट्ठी करते हैं। इकट्ठी करने के बाद पूरा सब कुछ होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेस्ट करते हैं, एक सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर सारी चीजें होने के बाद किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। इन जून गांधी जी समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, ये वहां उस टाइम के क्या थे, Lieutenant Governor थे। Before he went, he meet leading associate and again led detailed plan for civil disobedience if he should not return। Gandhiji had protected in interview with the Lieutenant Governor, who has result appoint an official commissioner of inquiry into an indigo sharecropper situation। The commission consists of landlord government officially, Gandhiji as the sole representative of the peasants। so क्या होता है कि बहुत डिटेल्स में प्लान सारी चीजें होने के बाद, पूरा कुछ होने के बाद उनको बोला भी जाता है, कई बार मना भी किया जाता है, लेकिन कई सारे प्रोटेक्टेड चीज़ों के बाद, इंटरव्यूज़ के बाद उनको एक अपॉइंटमेंट उनसे मिलती है और वहाँ पर इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियली थे, लैंड लॉर्डर्स थे, बहुत ही नामी लोग थे और जो पीजेंट्स थे ना, जो किसान थे, उनकी तरफ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ गांधी जी अकेले थे, ठीक है। गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर इंटरली uninterrupted period of 7 months and then again several shorter visit, the visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered। 7 महीने रेगुलर सारी चीज करने के बाद और वो शॉर्ट पीरियड पे वहाँ आते भी रहते थे, मतलब कि विजिट करते रहते थे, थोड़े थोड़े डिमांड में वो विजिट करते थे, आ जाते थे फिर चले जाते थे फिर आ जाते थे, ठीक है, ये चीजें करते रहते थे। Peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ दिनों का मुश्किल है, कुछ दिनों का ये काम है, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया वहां पर इस चीज के लिए। Officially inquiry assemble a crushing mountain of evidence against the big planters and when they saw they agree a principle to make refund
to the peasant, but how much must we pay? They asked गांधी जी. फाइनली ये सब करने के बाद, 1 साल होने के बाद, पूरा सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी मीटिंग्स, इंटरव्यू, सब कुछ होने के बाद एक ऑफिशियली इंक्वायरी बिठा ली गई आई मीन, एंड उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस रखे गए. तो फाइनली जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल को ब्रेक किए, तोड़े और बोले कि हम पीजेंट को रिफंड करेंगे, मतलब कि पैसा वापस कर देंगे. लेकिन उन्होंने ये बोला गांधी जी से कि हम कितना पैसा पे करें, कितना दे. सो दे थॉट ही वुड डिमांड repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully एक्सट्रोडेट फ्रॉम द शेयर कॉपर्स. तो उनने सोचा था कि ये लोग जो गांधी जी है ना वो डिमांड करेंगे कि हमें पूरा पैसा चाहिए जितना तुमने हमसे लिया है. लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%. लेकिन इनने क्या डिमांड कर दी? देयर ही सीम्ड एडम्प्ट. तो इनने क्या किया? 50% मांगा कि जितना हमने दिया उसका 50% बस दे दो आप. राइट्स Ravindra J.S. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at the close range. तो उनने देखा एंड उनको बहुत एडम्स लगा, उनको लगा शायद ये कम में भी मान जाएंगे. तो वहां पे उनने क्या, रेवन कोई नाम है यार, जेएस कोई हॉज थे. तो उनने क्या किया, चंपारण का पूरा जितना भी कुछ हो रहा था ना, सारी चीजें उनको क्या कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे. तो उन्हें क्या किया, थिंकिंगली प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, 25%. उनने सब कुछ करने के बाद उनने बोला कि शायद अगर हम इनसे ये बोलेंगे तो ये भी मान जाएंगे. तो उनने बोला कि हम सिर्फ 50% देंगे. थस द डेडलॉक. और एक क्या होता है, रिफंड टू द एक्सटेंट 25% की वो डिमांड करता है. तो मिस्टर गांधी क्या करते हैं, टुक हिम एट हिज वर्ड्स एंड थस ब्रेकिंग द डेडलॉक. वो बोलते हैं कि ठीक है. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड unanimously by the commission. Gandhiji explained that the amounts of the remands was less important, that the fact is the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far the peasants were concerned, the planters had behaved as land above the law. Now the peasant saw that he had right and defender. He learned courage. तो क्या होता है, वो कहते हैं कि आई नो कि रिफंड का जो पैसा है वो बहुत कम है, वो पैसा मायने नहीं रखता है. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंग्लिश मैन है वो अपने सामने झुके हैं. ये ऐसा पहली बार हुआ है कि ये लोग हमारे लिए झुके हैं. एंड कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स हैं उन्होंने ये देखा कि हम सही हैं एंड हम डिफेंडर हैं. और उन्होंने सीखा कि जो हिम्मत मतलब उनके अंदर आई है इस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे गांधी जी के लिए. इवन जस्टिफाई गांधी जी पोजिशन within a few years, the British planter abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappearing. क्या होता है कि जो जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ सालों के बाद वो जो ज़मीन है इंडिगो की जहाँ पर शेयर क्रॉपिंग कर रहे थे वहाँ वो छोड़ देते हैं अपने आप. ठीक है, और वहाँ पर इन लोगों को ही दे देते हैं, वो सारा एग्रीमेंट वो लोग क्या है हटा देते हैं. एंड गांधी जी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशन एंड ही सा अ कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण ब्लेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इमीडिएटली. तो जब गांधी जी ने वहाँ पर देखा तो वहाँ का जो कल्चर था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, वहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत पिछड़े थे. तो वो चंपारण के लिए कुछ करना चाहते थे. ठीक है, उनका एक ये था कि ये लोग बहुत पिछड़े हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए. ही अपील ऑफ फॉर टीचर्स. उनने क्या किया, जो 4 टीचर्स हैं उनको अपील की. कौन कौन से? महादेवी देसाई, नारहरि परीखा, ये किसी का नाम है यार, and 2 young men who had joined Gandhi जी as discipline and their wives. तो देखो 2 लोग ये एंड 2 और यंग मैन जो गांधी जी को के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों से बोला कि आप लोग जो है यहाँ पर पढ़ाएं एंड इसको थोड़ा सा अच्छा बनाए. उन्होंने वॉलंटरी फॉर द वर्क्स उनको वहाँ पर भेजा. एंड सेवरल मोर कैम फ्रॉम बॉम्बे, पूना, अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड. देवास गांधी जी यंगेस्ट सन देवदास. तो देखिए यहाँ पर बॉम्बे से, पुणे से और भी अलग अलग जगह से उन्होंने वहाँ से टीचर्स बुलवाए, वॉलंटरीज बुलवाए जो यहाँ के लोगों को बेहतर कर सकें. ठीक है, और उन्होंने अपने छोटे बेटे देवदास को भी वहाँ पर बोला. अराइव फ्रॉम द आश्रम
आश्रम से वो वहाँ पर आए एंड डिड मिसेस गांधी प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 ब्लेज। उनकी जो मिसेस गांधी जी थी ना, मतलब कि कस्तूरबा गांधी, उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खुलवाए उसके बाद बहुत सारे गाँव में। ठीक है, यहाँ पर 6 ब्लेज लिखा है। कस्तूरबा बाई taught the ashram rule on personal cleanliness and community सैनिटेशंस। तो वहाँ पर उन्होंने साफ सफाई के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे साफ सफाई रखते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो जो आश्रम में चीज़ें हो रही थी वो वहाँ पर बताएं। हेल्थ कंडीशन वाज व मिसरेबल। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटरी हिज सर्विस फॉर 6 months। देयर मेडिसिन वर अवेलेबल। तो वहाँ पर उन लोगों ने ना हेल्थ कंडीशन को देखी जो बहुत ख़राब थी, तो गांधी जी ने डॉक्टर बुलवाए वॉलंटरी के थ्रू कि भाई यहाँ पर आए, 6 months के लिए सर्विस दें आप अपनी। तो उन्होंने वहाँ पर 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाई। एक तो कौन सी, कैस्टर ऑयल, एक क्वाइनाइन और एक सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 चीज़। एनीबडी हु सोड अ कॉटेड टंग वाज गिवन अ डोज फॉर कैस्टर ऑयल। तो कभी किसी को कोटेड टंग प्रॉब्लम होती थी तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव क्विनाइन प्लस कैस्टो ऑयल, ये 2 मेडिसिन उसको दी जाती थी। छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने करवाई ताकि डेवलप हो वहाँ पर। एनीबडी विथ स्किन एरोप्शन रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो किसी को स्किन प्रॉब्लम होती थी तो ये सारी चीज़ें उनको दी जाती थी। गांधी जी नोटिस द filthy state of women's clothes, he asked कस्तूरबा गांधी to talk about them। उन्होंने जब वो फटे पुराने गंदे भद्दे से कपड़े जब उनके वहाँ के वुमेन्स के देखे तो उन्होंने बोला उनकी वाइफ से कि आप इनसे कंसल्ट करिए, आप इनसे बात करिए। तो वन वुमेन टुक कस्तूरबा गांधी into her hut and said, look, there is no box covered here for clothes, the sari I am wearing is only one I have। तो वो क्या करती हैं, कस्तूरबा बाई जो होती है, उनके एक वुमेन जो होती है उनको घर लेकर जाती है, और बोलती हैं देखिए यहाँ पर ना तो कबर्ड है रखने के लिए, ना ही कोई बॉक्स है जिसमें हम साफ़ सुथरी चीज़ें रख सकें और हमारी साड़ी रख सकें। उन्होंने बोला कि जो साड़ी मैंने पहनी वो एक साड़ी, इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी kept as long distance watch on the ashram. He sent regularly instruction by mail and asked for financial account. Once he wrote to resident that it was a time to fill all latrine trenches and dig new one, otherwise the old ones would begin to smell wet। तो क्या होता था कि भले ही उनने चंपारण की वजह से गांधी जी जो थे ना अपने आश्रम से थोड़े से मेंटेन दूर हो गए थे उनका, लेकिन वो पूरी प्रॉपर डेली जानकारी लेते थे मेल के थ्रू, डेली फाइनेंशियली अकाउंट चेक करते थे। उन्होंने उनके रेसिडेंट के लिए एक वो भी किया था कि जो ओल्ड लेटरिन वगैरह हो गई हैं, ट्रेंचेस हो रहे हैं, उनको पैक करवा कर दूसरे गड्ढे खुदवाइए ताकि वहाँ पर स्मेल ना आए और ना ही कोई दिक्कत हो। ठीक है, द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ का जो चंपारण पॉइंट था वो बहुत टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। जो मैंने सोचा और मैंने एक्सक्लेम किया वो ये था, बहुत साधारण सी चीज़ थी। मैंने ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं अपनी कंट्री में रहता हूँ, मेरी कंट्री में मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट ऑफ defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of the large number of peasants. This was the typical Gandhi pattern. Politics were intervened with the practical day-to-day problem of the millions. His want not a loyalty of abstraction, it was a loyalty to living human beings। तो चंपारण जो था शुरुआत की चीज़ें नहीं थी उनकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार ये चीज़ें की हैं, लेकिन ये अटैम्प्ट था कि ये प्रूफ था पीजेंट्स के लिए, उनको डिस्ट्रेस करने के लिए। मतलब इससे क्या हुआ था, उनके माइंड में जो है हिम्मत आया था। गांधी जी का एक पैटर्न उनको समझ में आया था कि भाई जो है वो अपनी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी वो उनको बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूट करते थे, उनका सोल्यूशन बहुत ही प्रैक्टिकली होते थे। वो उनका ये मतलब था कि जब आप जी रहे हो तो लॉयल्टी के साथ जियो, ईमानदारी के साथ जियो, कभी भी इन लोगों का शासन मत मानो, ये सारी चीज़ें मत करो। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन
who could stand on his own feet and thus make India free. तो वो अगर हम हालांकि हर एक चीज़ के ऊपर बात करें ना, तो गांधी जी जो थे ना, वो ये चाहते थे कि भारत का हर एक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पैरों पे खड़े होने का मतलब ये है कि अपनी सुने, ना कि किसी और की। और वो सिर्फ ये एक कदम था उनका, जो कि वो इंडिया को फ्री बनाना चाहते थे। Early in the चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश pacifist who had become a devoted follower of the महात्मा। इसके बाद एक क्या हुआ, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू नाम का व्यक्ति उनकी चीज़ों को देखकर उनका एक भक्त बन गया, मतलब फॉलोवर बन गया। उनको बहुत अच्छा लगता था गांधी जी के रूल्स फॉलो करना। सो केम टू विद गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी फिजी आइलैंड जाने से पहले वो उनसे मिलने के लिए आए। तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे ना, थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि एंड्रयू को आप अपने पास रखिए यहाँ पर चंपारण में, शायद वो आपकी मदद कर देगा। एंड्रयू वाज बिलिंग इफ गांधी जी एग्री। और अगर गांधी जी एंड्रयू को बोलते तो वो रुक भी जाता, वो बहुत बड़ा भक्त था उनका। बट गांधी जी वाज वेहेमेंटली ऑपोजिट। तो गांधी जी जो थे ना, पूरे अपोजिट थे। मतलब उन्होंने बोला नहीं, ऐसे कैसे, मुझे अंग्रेजों पर ही विजय प्राप्त करनी है, कि अंग्रेजों की बात मुझे नहीं सुननी, लेकिन एक उसकी हेल्प कैसे लूं। उनका पूरा टोटल उल्टा रिएक्शन था। कैसा? ही सेड, यू थिंक दैट इट द यूनिकल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। तो तुम्हें लगता है कि ये एक इक्वल फाइट होगी, ये एक अनइक्वल फाइट हो जाएगी। हम अपनी मदद के लिए, तुम्हें लगता है हम लोग गलत हैं या अनइक्वल हैं? उनका मतलब ये था कि हमें अपनी मदद करने के लिए एक इंग्लिशमैन को रखना पड़ेगा। अगर हमने रखा तो ये एक अनइक्वल फाइट होगी। इसमें हम लोग जो होंगे ना, गुनहगार होंगे, हम लोग जो होंगे गलत होंगे। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द कॉज इज जस्ट, यू माइट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन योर बैटल, यू शुड नॉट seek a proof in your and Mr. Andrew because he happened to be an Englishman। तो वो कहते हैं कि ये तुम कितने कमजोर हो, ये बताता है ये चीज कि तुम एक इंग्लिशमैन को रखना चाहते हो, और तुम इसलिए रखना चाहते हो ताकि तुम लोग उन लोगों को हरा सको, और तुम्हें उसके लिए एक इंग्लिशमैन की जरूरत लेनी पड़ रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है। वो बोलते हैं, ही हार्ड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। ये वो बोलते हैं कि हमारे माइंड को ये सही तरीके से पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, वी हैड नो रिप्लाई, गांधी जी इन दिस वे टॉट एज अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इस तरीके से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का दिया कि भाई हम अपने आप में काफ़ी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इन इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। हम लोग इंडिपेंडेंस हैं, हम लोग आत्मनिर्भर है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है ना, और स्पेशली इंग्लिशमैन की, क्योंकि गांधी जी जो थे इंग्लिशमैन की हेल्प नहीं लेना चाहते थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर लेसन इंडिगो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे